नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं इस यूट्यूब चैनल पे, हमारा जो चैनल है बायोलॉजीपुर है दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बात कर चुका था क्लास 12 की चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग चैप्टर 1 की बात कर चुके थे। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम जो है कि अच्छे ढंग से दोस्तों, इसमें यूपी बोर्ड में किसी भी हालत में कुछ न कुछ क्वेश्चन में आते हैं, तो इतना आप कन्फर्म, ये आपके सिलेबस में है और यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे भी हैं और बहुत अच्छे हैं। दोस्तों 12 वाले तैयार हो जाइए और अच्छे से मेहनत करिए। इरादे हैं बुलंद तो कुछ भी कर जाओगे, इरादे हैं बुलंद तो कुछ भी कर जाओगे। चाँद क्या चीज़ है, सूरज को भी छू के आओगे। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी अध्याय 2 हम बात कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात मानव की बात मैं कर चुका था, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताया था कि पुष्पों में कैसे जनन होता है, अर्थात लैंगिक जनन होता है। भाई देखो, हम लोग ये जानते हैं भाई, हम इंसान हैं, 1 से 2 बच्चा पैदा हुआ, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, इतना तो आप जानते हो, पागल तो है नहीं हम लोग, इतना तो हम जानते हैं, बट हम पुष्प के बारे में नहीं जानते हैं। तो पुष्प के जनन को पढ़ना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एकदम अच्छे परफॉर्मेंस के साथ और बड़ी बेटर तरीके से, और ध्यानपूर्वक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। मैं बार बार आपको अच्छी चीजें मैं लेके आऊंगा और नंबर 1 चीज लेके आऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात दोस्तों इसमें हमें जानना यह है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज्ड इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। तो ध्यान दीजिएगा, हम जनन की बात कर चुके थे, लेकिन वो जनन मैं दोनों बताया था, लैंगिक और अलैंगिक दोनों बताया था। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ मैं पुष्प के बारे में बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, एक पुष्प के अंदर स्पेशली जो हमको आवश्यकता होती है वो 4 पार्ट होते हैं। पुष्प के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, मतलब कि जो उनके अंदर निषेचन करने में भाग लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। कुल मिला कितने होते हैं? 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों, उसी भाग में से इस पुष्प अपने आप में या एक दूसरे में कैसे निषेचन करता है, आज इसको हम बताएंगे। परागण क्या है, स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। तो दोस्तों तैयार होइए, तैयार रहिए, आप अच्छे से देखते रहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप यहां देख रहे हैं कि एक फूल है और एक फूल में 4 चक्र होते हैं। एक फूल में 4 चक्र होते हैं, मैंने आपको यहां बता दिया है। पहला हमारा नाम है क्या? वाह्यदल। एक चक्र का नाम है वाह्यदल, जो मतलब एकदम नीचे होता है और फूल को चौफेर से घेरे रहता है। 5 होते हैं ऐसे फूल को घेरे रहते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों? दल है। आप जो दल होता है जिसे पंखुड़ी बोलते हैं, दल को हम पंखुड़ी बोलते हैं। और पंखुड़ियाँ जो होती हैं बहुत कलरफुल होती हैं, और वाइट भी होती हैं, ब्लू भी होती हैं हल्का, और रेड भी होती हैं, पिंक भी होती है, यानी हर कलर की होते हैं फ्लावर। तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम दल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें जो मेन हमारा पार्ट है यहां मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसका ये तीसरा भाग जो है, हमारा तीसरा भाग है हमारा पुमंग है। क्या है? पुमंग है। और पुमंग को ही हम कहते हैं नर जननांग। क्या बोलते हैं? नर जननांग। तो ये नर जननांग है। और जो यहाँ पे है स्त्री केसर, ये स्त्री केसर, यही क्या है? यही क्या है? मादा जननांग। मादा जननांग है स्त्री केसर। तो दोस्तों, स्त्री केसर मादा पुष्प में स्त्री केसर मादा जनन अंग है और पुमंग नर जनन अंग है। तो पुमंग के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसका नाम क्या है? परागकोश है। और जो पतला डंठल होता है उसको हम तंतु बोलते हैं। तो फिर सुन लीजिए, अब यहाँ पे जो पुमंग होता है वो उसमें 2 पार्ट होते हैं। पुमंग एक नर जननांग होता है। इसके समूह को, इसके एक पार्ट को हम पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर, काफी पुंकेसर जब होते हैं तो पुमंग बन जाता है, तो पुमंग हम उसे बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुमंग में 2 पार्ट होते हैं। फूला हुआ भाग परागकोश है और जो पतला डंठल है वो तंतु है, अर्थात एंथर और फिलामेंट कहते हैं। और यहाँ जो स्त्री केसर होती है, स्त्री केसर के एक को हम बोलते हैं जायांग। स्त्री केसर के एक
एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जायांग, और सब मिला दिया जाए, ढेर जायांग आ गए तो क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। तो स्त्री केसर में 3 पार्ट होते हैं, एक का नाम है वर्तिकाग्र, दूसरा नाम है वर्तिका, और तीसरा क्या नाम है, अंडाशय। तो ऊपर हुआ पतला होता है, ऊपर पतला कीप जैसा होता है, उसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, और जो पतला डंठल जैसा होता है स्टाइल मारते हुए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। और बीच में जो होता है वो अंडाशय पाया जाता है। तो अंडाशय जो होता है भाई, अंडाशय ना होता तो निषेचन नहीं होता। तो जरा अब ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है ये, अब हम बात कर रहे हैं इसमें, अब यहाँ पे वर्तिकाग्र ये पराग कणों के मंच का कार्य करता है। ध्यान देना कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो फट जाता है। तो जब फटता है ना, तो इसी परागकोश के अंदर से क्या निकलता है, परागकण निकलता है, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो परागकोश के अंदर से परागकण निकलता है, जिसे हम पोलन ग्रेन होते हैं, और पाउडर जैसे होते हैं, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। तो ये जैसे कि अभी क्या होता है, जैसे अभी हम ही लोग हैं, सरसों खेत के बगल से आ रहे हैं, या कोई भी आ रहा है, या उसमें आप पानी की सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब आप जाते हैं तो आपके बाल वोल पे, शर्ट पे पीला पीला लग जाता है। तो जो पीला पीला लगता है वो नर जननांग है, वो परागकण है। तो वही परागकण क्या होता है, निकल कर वो मादा के वर्तिका पे गिरता है, उसी घटना को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होता है, पुंकेसर। तो पुंकेसर के अंदर क्या भरा होता है, परागकण भरा होता है, और यहाँ तंतु होता है। तंतु अगर ना होता तो परागकोश ना होता। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं परागण की, ठीक, हम बात कर लेते हैं परागण, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक, हम क्या बोलते हैं भैया, पॉलिनेशन, ठीक है। ये परागकण है, पॉलिनेशन कहते हैं। जो पॉलिनेशन होता है, ये जो पुष्प होते हैं, देखिए जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। जो पुष्प होता है वो दो लिंगी भी होता है और एक लिंगी भी होता है। तो दोस्तों क्या होता है फूल के अंदर कि जब परागकोश से, जब नर जनांग के उमंग से, परागकोश से, एग्जाम में आप बस इतना लिखिएगा कि जब परागकोश से परागकण निकलकर इस मादा के वर्तिकाग्र पर गिरता है या स्थानांतरित होता है या चिपकता है, इस घटना को हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो ध्यान दीजिएगा कि गिरता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो ध्यान ये दीजिएगा कि अब यहाँ जो स्वपरागण होता है वो एक लिंगी पुष्पों में होता है। जो स्वपरागण होता है वो दो लिंगी पुष्पों में होता है। बहुत सॉरी। तो यहाँ पे जो स्वपरागण होता है वो दो लिंगी में होता है और जो परपरागण होता है वो एक लिंगी पुष्पों में होता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब यहाँ परागकण आ जाता है, बैठ जाता है, तो पराग नलिका बनती है। तो पराग नलिका के सहारे ये परागकण इस अंडाशय में पहुँचता है और जैसे ही अंडाशय में परागकण पहुँच जाता है वैसे इस फूल को, इस मादा भाग को, इस स्त्री केसर को वाहिदल दल पुंकेसर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब निषेचन हो गया है तो ये फूल नहीं समझता है कि इन लोगों की आवश्यकता, इसलिए को झाड़ कर जमीन के नीचे गिरा देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो परागण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे परागण, पॉलिनेशन, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपरागण, ठीक, सेल्फ
पॉलिनेशन और दूसरा है पर परागण जिसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ध्यान ये भी देना है आपको कि स्वपरागण द्विलिंगी में होता है, द्विलिंगी में होता है। ठीक, किस में होता है? द्विलिंगी में होता है। दो लिंगी में होता है और यहाँ पे एक लिंगी में होता है, एक लिंगी में होता है। ठीक, यहाँ दो लिंगी में होता है और यहाँ क्या होता है? एक लिंगी में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्वपरागण है यहाँ दो लिंगी में होते हैं और जो परपरागण है वो क्या होता है? एक लिंगी पुष्प में होता है। और ये जो द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी किसके द्वारा होता है भैया? हवा और पानी के द्वारा होता है। ठीक, तो ये जो स्वपरागण होता है दो लिंगियों में होता है, किससे होता है? हवा पानी के द्वारा होता है। और जो ये परपरागण होता है एक लिंगी में होता है, किससे होता है? कीट के द्वारा। कीट हुआ, ठीक, मनुष्य हो गए, मधुमक्खियाँ हो गई और भंवरे हो गए। तो इन सब के द्वारा क्या होता है? परपरागण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलकर जब इस स्त्री केसर पर अर्थात वर्तिका पर गिरता है तो इस घटना को हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण द्विलिंगी में होता है। द्विलिंगी मतलब ये होता है कि जिस पुष्प में मेल और फीमेल पार्ट, नर और मादा जनांग एक ही पुष्प में पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। और द्विलिंगी का जो निषेचन होता है कैसे संपन्न होता है? हवा और पानी के द्वारा संपन्न होता है। और उसके बाद में जो परपरागण होता है वो कीट और मनुष्य और मधुमक्खी द्वारा होता है, भंवरों द्वारा होता है, जो एक लिंगी होते हैं। जरा ये बताइए आप मुझे कि जैसे एक फूल 1 मीटर दूर पे है, 2 मीटर दूर पे है या 5 मीटर दूर पे है। जैसे एक लिंगी, जैसे हम जहाँ मैं हूँ वहाँ पे एक नर पुष्प हो गया और जहाँ 5 मीटर बाद क्या है? एक मादा पुष्प हो गया। तो क्या होता है कि जब कोई भंवरा उसके ऊपर मंडराएगा, काफ़ी सुगंधित भी होते हैं एक लिंगी, तो जब भंवरा हमारे ऊपर बैठेगा यानी हमारे पुष्प पे बैठेगा तो उसका तो ये होता है कि मैं सिर्फ शहद लेने गया हूँ, लेकिन ये क्या करते हैं? जब शहद चूसने के लिए बैठते हैं उसके पैर में परागकण लग जाता है तो चूस लेते हैं, तो सोचते हैं इसमें तो ख़त्म हो गया, चलो हम अगले पे चलते हैं। तो जब अगले पे जाते हैं तो परागकण उनके साथ चला जाता है, पैर के द्वारा उनके अंदर छूट जाता है और वहाँ निषेचन होता है। अर्थात मतलब कि परपरागण में एजेंट की आवश्यकता होती है, अर्थात कारक की आवश्यकता होती है, बट इसमें स्वपरागण में किसी एजेंट और किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर मैं इंसान की बात कर लूँ, मैं इंसान से कह दूँ कि हे इंसान तुम स्वपरागण कर लो, जैसे मैं कह दूं कि हे इंसान तुम एक ही बॉडी से चलो, तुम कल सुबह 2 बॉडी बना लेना, तो बना पाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बेबी का जो निर्माण होता है गर्भाशय के अंदर होता है, तो इस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो स्वपरागण होता है ये द्विलिंगी, भाई हम लोग द्विलिंगी तो है नहीं, कैसा मेल फीमेल अलग है, ये लेफ्ट जो है कि मेल है और लेफ्ट राइट क्या है फीमेल है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है एक लिंगी हैं, यानी एसेक्सुअल हैं और बाइसेक्सुअल नहीं हैं। तो यहाँ पुष्प ऐसे होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं और 2 लिंगी भी होते हैं। इस प्रकार से इसमें आपका जो एग्जामिनर वाइवा लेता है
तो वाइवा पूछेगा आपसे कि परागण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे परागण किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दिया कितने प्रकार होते हैं, स्वपरागण, परपरागण होते हैं, कैसे होता है इसके बारे में आप समझ पा रहे हैं। तो ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन ये करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले चैप्टर में ये भी बता दिया था, कुछ पादपों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात वर्धी या कायिक जनन होता है। उनको किसी चीज़ की, किसी दूसरे एजेंट की, कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं बॉडी को डिवाइड करके, जैसे गुलाब हुआ, गुलाब को काट कर लगा दिया जाए तो नया गुलाब तैयार हो जाएगा। तो बताओ नीम को अगर हम काट कर लगाएंगे तो क्या बनेगा? क्या नहीं बनेगा। सरसों काट कर लगाएंगे बने क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि उनके अंदर कायिक जनन नहीं होता है। अब हम कह सकते हैं फूल के अंदर मेल फीमेल पार्ट होते हुए भी, नर और मादा जननांग पुष्प होते हुए भी उनके अंदर कायिक जनन क्यों होता है? क्योंकि कायिक जनन होने की वजह से वो नर और मादा, अर्थात वो जायांग स्त्री केसर, यानी जायांग स्त्री केसर या पुमंग, या हम बोल सकते पुंकेसर, परागकोश और तंतु होते तो हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, अर्थात वो इलिजिबल हो, मतलब नॉन इलिजिबल होते हैं, ठीक है। वो असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी क्या हो रहा है, कायिक जनन हो रहा है। तो अभी ये लेक्चर हमारा 1 है, लेक्चर 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। इसलिए साथियों अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।